मैं हूं आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ में हुए शराब और कोयला मामले में ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। प्रदेश के कई प्रशासनिक अफसर और नेता मंत्री ईडी की राडार में हैं। तो इसी बीच ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 3 पूर्व मंत्रियों, कुछ पूर्व विधायकों, पूर्व मुख्य सचिव, कई कांग्रेसी नेताओं सहित 100 से भी ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सूत्रों की अगर माने तो ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कमरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासनिक अफसरों की अगर बात करें तो सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, अनिल टूटेजा, यश टूटेजा, विवेक ढांड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और भूपेश बघेल ने आरोप यह लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से षड्यंत्र हो रहा है। ताम्रध्वज साहू का यह कहना है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। तो वहीं विष्णुदेव साय ने कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है। ईडी जो कार्यवाही छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर कर रही है, पहले भी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और हमारे पार्टी ने कहा है कि ये बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही है, वो उचित नहीं है। हमारा जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस का, लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। उल्टा ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस जन उसका प्रतिरोध भी करेंगे और काम भी करेंगे। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए, ईडी लगातार जो है बड़े एक्शन की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति दिखाई दे रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है अपना काम कर रही है ईडी। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा था शराब घोटाला और कोल घोटाला, ये दो मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में काफी गरमाया हुआ था। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि पूरे सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उसमें भी ईडी की लगातार यहाँ पे छापेमार कार्रवाई भी देखने गए थे। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। ऐसे में जिस तरह से ईडी की शिकायत पर एसीबी ने जो 100 नामजद एफआईआर की है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार की छवि जो है धूमिल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसे नाम है जो लगातार पूर्ववर्ती सरकार में उच्च पद पे रहे। अमरजीत भगत पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कवासी लखमा पूर्व मंत्री, यूडी मीन्स वरिष्ठ विधायक है। ऐसे तमाम नाम है, उन नामों को जो है इसमें एफआईआर किया गया है। वहीं अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो रानू साहू, सौम्या चौरसिया, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है कि कुल मिलाकर जो पिछली सरकार में जो घोटाले वो सामने आ रहे, फिर कांग्रेस पार्टी जो है क्यों घबरा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। यूडी मिंज का नाम कल तक था नहीं ईडी की डायरी में, अब अचानक कहां से आ गया। तमाम तो जो नेता है अमरजीत भगत, कवासी लखमा का नाम था, वो अचानक से कहां गया। भूपेश बघेल ने साफ किया कि ये सब जो है विष्णुदेव साय के इशारों पर हो रहा है और इतनी छोटी मानसिकता, इतनी छोटी सोच विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री उनको नहीं रखना चाहिए। जो भी है उसको सामने लाए। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर भी 500 करोड़ का लेन देन का आरोप लगा था सट्टा के द्वारा, लेकिन उसके आरोपी को भी अभी तक पकड़ा नहीं लाया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल नहीं होगी। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी की ही एजेंसी है ईडी और उनके इशारों पर ही काम होते। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से वही मामले को लेकर जो है छत्तीसगढ़ की सियासत जो है काफी गर्म नजर आ रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ कुलेश्वर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, कांग्रेस पूर्ण भावना से काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि कोई ऐसा घोटाला हुआ ही नहीं है। अब तथ्य मिले हैं और सारी बातें तथ्य के साथ मिली है, आरोप पत्र तैयार हुआ है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अदालत की ओर जाना चाहिए। जनता की अदालत में हम सफल हुए हैं।
अभी जनता ने हमें दिया है कि कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार को निकालकर नेपथ्य में डाल दिया है। अब बारी आती कोर्ट की और अदालत की, तो कांग्रेस पार्टी को उसे देखना ही पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सारे आरोप तथ्य के साथ एसीबी के पास नामजद रिपोर्ट हुए हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेता से लेकर आला अधिकारियों के इसमें नाम है प्रथम दृष्टिया। तो अभी कांग्रेस पार्टी को जनता की अदालत में वो हार चुकी है। अब उसे कोर्ट के अदालत में उसे सामना करना पड़ेगा, जिससे 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को लूटा खसूटा, इस प्रकार से भ्रष्टाचार की अपनी जननी बनाई, इसे उर्वरा भूमि समझकर उसकी भ्रष्टाचार के फसल को काटा। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान को इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। धनंजय जी, अगर कोई गलती नहीं की है, कुछ अपराध नहीं किया है, तो घबराना कैसे? करने दो ईडी को अपना काम। देखिए, कब घबरा रहे कांग्रेस के नेता, हम तो खुल के सामना कर रहे हैं। घबराने वाले लोग छुप जाते हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे, जैसे नरेंद्र मोदी छुप जाते हैं। हम तो कह रहे हैं एसीबी की जो कार्रवाई है वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर होता है और विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनके खिलाफ झूठे प्रकरण बनाए गए हैं। वीडी मिंग जो है विष्णुदेव साय जी के खिलाफ चुनाव लड़े हुए थे और वहां पे हारे थे, तो इतने घबराए हुए हैं कि विष्णुदेव साय जी झूठे मामले बनवाकर जो अपने खिलाफ जो चुनाव लड़े उनको तरह फंसाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो आदत ही है कांग्रेस नेताओं का चरित्र हनन करना, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे कांग्रेस के नेता हो या हमारे जो भी कांग्रेस नेता उनके खिलाफ अनलगन आरोप लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, क्योंकि ये जनता की अदालत में सच के साथ नहीं जा सकते। झूठ, फरेब, लांछन लगाना, प्रोपगंडा करना, ये इनका काम हो चुका है। और फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई सुनिश्चित दिख रही देश में, प्रदेश में भी भाजपा के नवनियुक्त सांसदों के खिलाफ जनता का आक्रोश है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लांछन लगाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन असफल रहेंगे। ठीक है सर। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चलिए ठीक है सर। देखिए, अगर ऐसी स्थिति भी आई तो आगे अदालत है आपको लड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं कि ईडी के ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर कुछ गलती हुई तो अदालत में आप जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका भी, और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।